हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमने लास्ट सीरीज में बात कर रहे थे ट्रांजिस्टर के बारे में। हमने आज देखा था कि ट्रांजिस्टर की टाइप देखी थी हमने, जिसमें सिर्फ बीजेटी के बारे में भी बात कर रहे हैं। उसके बाद में हमने बीजेटी के जो है साइन देखे, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे, फिर उनके नंबर देखा हमने कि भाई कैसे उसका नेम इंडिकेट होता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कितने टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, हमने वो देखा। उसके बाद में आगे जो था हमने जो है आज कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर होता है वो सीरीज़ पैरेलल में जैसे होता है ना रजिस्टर वगैरह, उसको ना कहकर उसको कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो हमारे पास ट्रांजिस्टर की 3 कॉन्फ़िगरेशन होती है। कौन कौन सी हमारे पास होती है? कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। अब तीनों में फ़र्क क्या है, तीनों के बारे में आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। और उसके बाद में ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। फिर अगली वीडियोज़ में हम फेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, फेट और मॉसफेट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर कॉमन बेस, तो जो भी कॉमन कह रहा हूँ ना, उसका मतलब ये है कि वो इनपुट और आउटपुट के अंदर जो है वो कॉमन है, यानी कि इनपुट में जो आएगा उसके रेफरेंस में आएगा और आउटपुट जो उसके रेफरेंस में। जैसे अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कॉमन बेस, तो ट्रांजिस्टर को हमने लगाया ऐसे, ये हमारा मान लीजिए एमिटर है और इसके बाद में जो है ये हमारा बेस है और ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा इनपुट है। अब देखिए ये बेस है, ये एमिटर है आपका, ये कलेक्टर है। और नॉर्मली हमारा जो एमिटर होता है वो इनपुट होता है। तो इस केस में जो है ये हमारा, देखिए ध्यान से देखिए, तो इस केस में होगा क्या, इस केस में और आपको पता है अगर ये एन पी एन वाला हो तो क्या होगा, तो आपको पता है जब हम इसकी पावर सप्लाई लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता होना चाहिए पी और एन जो बेस है, जो कि एमिटर और बेस जंक्शन है, वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं फॉरवर्ड बायस करना चाहता हूँ, इसका मतलब मेरा एन जो है लोअर वोल्टेज पे होना चाहिए और ये होना, इसका मतलब यह है अगर मैं यहाँ सप्लाई कनेक्ट करूँ तो ये होनी चाहिए लोअर पे और ये होनी चाहिए पॉजिटिव, यहाँ आना चाहिए और नेगेटिव यहाँ आना चाहिए। तब देखिए पॉजिटिव आया बेस में तो ये पॉजिटिव आ गया और एमिटर पे आपका नेगेटिव है, तो ये यहाँ से फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और जो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कलेक्टर और जो बेस जंक्शन होता है उसको हमारा रिवर्स बायस चाहिए। तो इस केस में रिवर्स बायस का मतलब क्या होगा, इसमें उल्टी लगी कहानी, पॉजिटिव यहाँ लगा दिया, नेगेटिव यहाँ लगा दिया। तब होगा क्या, एमिटर का करंट ऐसे फ्लो होगा। ऐसे क्यों फ्लो होगा, क्योंकि इसकी एरो जो है वो ऐसे है। और कलेक्टर का करंट जो है वो आपका ऐसे फ्लो होगा, क्योंकि ये कलेक्टर करंट है आपका और ये बेस करंट है आपका। तब देखिए ध्यान से, तो अब क्या होगा, बेस जो और नॉर्मल जो हमारा एमिटर करंट होता है वो हमेशा आई बी प्लस आई सी होता है, यानी कि बेस में इधर से जा रहा है और इधर से जो आ रहा है ये एमिटर करंट भी इसको कलेक्टर करंट भी चला जाएगा। तो ये आई ई बराबर होगा आई बी प्लस आई सी। अब इस केस में अब एक गेन फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा बराबर होता है इनपुट करंट जो है वो आई ई है और बेस करंट आई बी। तो ये इस केस में इसका गेन हो जाता है। और इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन जो है नॉर्मली कहाँ यूज़ करते हैं, तो कभी आपने देखा है, हम जब मान लीजिए मैंने कोई पावर सप्लाई बनाई, यहाँ पर मेरा इनपुट वोल्टेज है, यहाँ मेरी आउटपुट वोल्टेज है। अब ये जो मेरा पावर सप्लाई है मेरी, अब इसमें देखिए क्या होगा, इस केस में मान लीजिए मुझे यहाँ पर करंट ज़्यादा चाहिए, आई एम्पियर ज़्यादा चाहिए मुझे, तो अच्छी बात है जो भी वोल्टेज रेगुलेटर यहाँ लगा रखा है उसके अंदर से होके जाएगा ये। तो वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब तो ये था कि वे वोल्टेज को रेगुलेट करे। तो करंट तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, तो करंट को अगर मतलब हम करना चाहते हैं, और करंट हमारा वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द लोड। यहाँ जो लोड होगा उसके हिसाब से करंट वेरी करेगा। मान लीजिए यहाँ मोटर चल रही है, कभी रिले ऑन हो रही है, कभी डिस्प्ले हो रहा है, तो यहाँ करंट ऊपर नीचे होगा। तो इस केस में ये वोल्टेज रेगुलेटर का, एज द नेम सेज वोल्टेज रेगुलेटर, तो वोल्टेज को रेगुलेट करेगा, पर करंट को हमें पास करना है। तो क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे 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 करके हम ये बना देते हैं। ये लीजिए, अब ये क्योंकि ये बेस कॉमन है तो सीरीज पास ट्रांजिस्टर बन गया। तो होता क्या है, ये जो वोल्टेज है यहाँ पर जो है, जो करंट है वो यहाँ के रास्ते चला जाता है और जो वोल्टेज है वो रेगुलेट हो जाती है यहाँ से। तो ये देखिए क्या है, ये कॉमन बेस एप्लीकेशन आ गई। पर आज के दिन में जो है नॉर्मली कॉलेजेस में या बच्चे भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेते कि वो इस टाइप की ट्रांजिस्टर की सारी कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ें। बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक
हम लोगों ने एक हैवेल्स कंपनी के लिए काम किया था, जिसके अंदर हमें जो है उस समय 10 एम्पियर की करंट की रिक्वायरमेंट थी। तो 10 एम्पियर करंट रिक्वायरमेंट, और वोल्टेज रेगुलेटर तो 10 एम्पियर का दे ही नहीं सकता था करंट। तो हमने एक नहीं, इसके पैरेलल में एक और लगाया, यानी कि इसको भी डार्लिंगटन बनाया। तो डार्लिंगटन कैसे बनाया, तो ये देखिए, हमने इसकी आउटपुट को भी एक ट्रांजिस्टर के बेस में दिया, और इसके कलेक्टर शॉर्ट करे, और इसके एमिटर से यहाँ से हमने वो उसको लोड दिया। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, ये डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर पेयर हो गया। आपको पता है एक का एमिटर दूसरे के बेस में, तो इसको डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर में, तो करंट जो है वो यहाँ से इसको जाता था और यहाँ से यहाँ पास होकर हमारा 10 एम्पियर करंट चलता था। तो समझ में आया आपको? पहली बार आई थिंक कॉमन बेस एप्लीकेशन की आपको एप्लीकेशन समझ में आई होगी। नॉर्मली इन एम्बेडेड आप लोग ज़्यादा जो है वो कॉमन एमिटर एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, कॉमन कलेक्टर भी कम करते हैं, पर कॉमन एमिटर ज़्यादा करते हैं। वो एप्लीकेशन क्या है, तो ये लीजिए, देखिए जी उसमें क्या करते हैं। अब मैंने आपको बताया ना, जो भी चीज़ कॉमन कह रहा हूँ वो कॉमन इनपुट और आउटपुट में होगा। तो अब इस केस में देखिए, अगर मैं ऐसे लगाता हूँ तो ये देखिए यहाँ से मेरा आउटपुट है और ये मेरा इनपुट है। तो अब क्या है, एमिटर कॉमन है इनपुट में भी और आउटपुट में भी, तो इसीलिए इसे कहते हैं कॉमन एमिटर एप्लीकेशन। तो कॉमन एमिटर एप्लीकेशन क्या होता है, क्योंकि आउटपुट जो आप कलेक्टर से लेते हैं, तो नॉर्मली हम लोग तो स्विचिंग करते हैं ज़्यादा एम्बेडेड के अंदर। मैंने क्या कहा, मैंने ऑलवेज कहा ही नहीं, मैंने कहा नॉर्मली। इसका मतलब क्या है, 80% 90% एप्लीकेशन में हम लोग ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं, पर मैंने ये नहीं कहा कि ऑलवेज। नॉर्मली ऐसे स्टडीज़ के अंदर होता है, बच्चा क्या पढ़ता है, किताब में लिखा था नॉर्मली, पर वो समझ के बैठ जाता है ऑलवेज। तो इस केस में देखिए क्या होगा, अगर नॉर्मली क्या होता है, इस केस में हम इसको ग्राउंड कर देते हैं हमारे एम्बेडेड एप्लीकेशन में, और यहाँ से इसकी जगह यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉयल, किसकी भला, रिले की, उसके पैरेलल में लेते हैं रेजिस्टेंस और एक एलईडी ले लेते हैं, और इसके यहाँ पर एक फ्री व्हीलिंग डायोड रिवर्स में डाल देते हैं। तो ये 12 वोल्ट पे ले लिया, उसके हिसाब से ये आउटपुट आ गया आपके। तो रिलेज ऑन ऑफ होगी, इसकी आउटपुट की क्या जरूरत है, ये जो इसका कॉमन NC/NO है ये हमारी आउटपुट है। तो इस केस में देखिए कॉमन एमिटर एप्लीकेशन है, तो अच्छी बात है, अगर ये NPN है तो आपका यहाँ से जब हाई होगा तो यहाँ से करंट जाएगा और उसके बाद में यहाँ से करंट फ्लो। इस केस में इसको कहते हैं IC/IB, क्योंकि आपका आउटपुट करंट जो है कलेक्टर से है, तो IC/IB इसे हम कहते हैं बीटा, और जिसे कहते हैं हमारा HFE गेन। इसका मतलब क्या है, अब मान लीजिए जो रिले थी ना, ये रिले, इसका जो ये 12 वोल्ट पे इसका 300 ओम का रेजिस्टेंस है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर 300 ओम का रेजिस्टेंस है तो जब 12 वोल्ट में इसको लगाऊंगा तो एक्चुअली होता क्या है, जब ये पूरा स्विच करता है तो VCE हम मान लेते हैं 0 वोल्ट रहेगी। इसका मतलब क्या हो गया, ये ग्राउंड उठ के यहाँ आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस कॉयल के क्रॉस में सारी वोल्टेज मिल गई। अगर मैं कॉयल के क्रॉस सारी वोल्टेज मान लूँगा तो रिले में से कितना करंट जाएगा, उसकी वोल्टेज अपॉन उसका रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस आपके 300 ओम, तो कितना हो गया जी, तो यहाँ से 3 चौक 12, तो 40 मिली एम्पियर आ जाएगा। तो 40 मिली एम्पियर आ गया, तो भाई साहब ये मिली एम्पियर आ गया, तो बल्ले बल्ले, तो मिली एम्पियर आ गया, तो मिली एम्पियर 40 मिली एम्पियर जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर मेरा HFE नॉर्मल जो ट्रांजिस्टर होते हैं जिसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा होता, ABC कुछ नहीं लिखा हो, उसका 50-60 के आसपास गेन है, मान लिया 50 ही मान लेता हूँ। अगर 50 है, इसका मतलब इट इज़ एज गुड एज मैं इसको यहाँ ले जाऊँ और इसको यहाँ ले आऊँ, क्योंकि हमारा कलेक्टर करंट तो पता है हमारे पास। तो इस केस में देखिए IB कितना करंट होगा, IB होगा IC 40 मिली एम्पियर और डिवाइड बाई ये बीटा यानी कि 50। तो और कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए हम इसको भी 40 ही कर लेते हैं, ताकि आप सीधे सीधे भाग कर दो 40। तो इसका मतलब 1 मिली एम्पियर करंट बेस से जाएगा। तो 1 मिली एम्पियर करंट जाने के लिए यहाँ बेस में कितना रेजिस्टेंस लगाओगे आप, तो बड़ा आसान काम हो गया। ये क्योंकि 0.7 ओम होता है, वोल्ट होता है, तो यहाँ पर 5 वोल्टेज का मान लो कंट्रोल होता, तो यहाँ पर इसका मतलब इसमें 4.3 मिली एम्पियर 4.3 वोल्टेज रह गई। इसका मतलब क्या, अगर मैं 1 के लगाता हूँ तो 4.3 मिली एम्पियर करंट चला जाएगा, और आई कैन इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू गिव मी 1 मिली एम्पियर, क्योंकि मेरा 1 मिली एम्पियर भी कम। इस तरीके से हम बेस रेजिस्टेंस को भी कैलकुलेट करते हैं, और इस कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। अब देखिए अगला जो है, और एम्बेडेड के अंदर नॉर्मली सारी स्विचिंग सब LEDs ऑन ऑफ करना, नॉर्मली कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं।
अब देखिए अगला जो है कॉमन कलेक्टर, एज द नेम सेज, तो कलेक्टर कॉमन हो गया। कलेक्टर कॉमन हो गया तो इस केस में क्या था, इस केस में ये था हमारा। अब कलेक्टर कॉमन कर दो, इसको ऊपर ले लो और ये लीजिए। तो इनपुट में भी आपका कलेक्टर के साथ में है और आउटपुट में भी आपका कलेक्टर साथ में है। तो इस तरीके से आपका ये कॉमन कलेक्टर कन्वर्शन हम नॉर्मली जब PNP के डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर बनाने हैं उस एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। और कहाँ यूज़ करते हैं, इस केस में जो है तो नॉर्मली ये जो हमारा है ये PNP, क्योंकि ध्यान से देखिए इस केस में क्या है, ये हायर पे होगा और ये लोअर पे होगा, तभी ये करंट फ्लो हो सकता है ना, उल्टा नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो एरो है ये कन्वेंशनल करंट को दिखाती है। तो इसका मतलब यहाँ से जो है अगर मैं करना चाहता हूँ तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, क्योंकि इस केस में क्योंकि ये कॉमन है तो मेरा लोड तो यहीं लगेगा। तो ये मेरा लोड मैंने यहाँ लगा दिया, LED और लगा दिया। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर मेरा बेस करंट होगा, बेस रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए इस केस में अब लफड़ा हो गया, क्या हो गया, ये तो चलो आपने ग्राउंड पे लगा रखा था मान लीजिए, क्योंकि ये वोल्टेज हो जाएगी। तब ध्यान से देखिए ये 5 वोल्टेज देने पर चलेगा नहीं, क्योंकि ये PNP है, तो PNP में करंट बेस को अंदर जाना चाहिए। इसका मतलब ये 0 वोल्ट देने पर चलेगा। तो 0 वोल्ट देंगे तो क्या होगा, ये PNP हमें बेस एमिटर जंक्शन, ये ये रहा बेस और ये रहा एमिटर, बेस जंक्शन फॉरवर्ड हैज टू, तो फॉरवर्ड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको P करना पड़ेगा, इसको N करना, N करने के लिए लोअर करने के लिए 0 देगा। यानी इस केस में ये जो है 0 करने पर चल रहा है, और जब 0 करने पे होगा तब क्या होगा, ये जो है आपका VEC यानी ये वोल्टेज जो है ये 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, उठ के ग्राउंड यहाँ आ गया तो पूरा करंट यहाँ चला गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको यूज़ करते हैं। तो ये हमने आपसे 3 कॉन्फ़िगरेशन में कहा है, जबकि आप जितने सर्किट देखोगे नॉर्मली वो कॉमन एमिटर, तो मैंने बार बार कह रहा हूँ कॉमन एमिटर नॉर्मली यूज़ हो रहा है। आई डिड नॉट सेड कि भाई कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर नहीं यूज़ करते, वो भी करते हैं, पर ज़्यादातर एप्लीकेशन में हम लोग ये यूज़ करते हैं बेल्ट के अंदर। तो आज आपको अगर ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा सा मीनिंग समझ में आया और अच्छा लगा हमारी वीडियो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनके अभी तक जॉब नहीं लगी, यहाँ जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।